कंप्यूटर की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अंकित कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित कंप्यूटर्स में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो कैल्क के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। कैल्क क्या है भाई, एक लिब्रे ऑफिस का ही पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो लिब्रे ऑफिस में है 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। एक आपका राइटर जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, हमारा कैल्क है। तीसरा इम्प्रेस है। जो कैल्क है वो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे कैल्क के वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो फरवरी में अभी आए भी हैं कुछ उसमें से, और जो आने की संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा जो पूछे जाते हैं। अभी आप कुछ देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो इम्प्रेस जो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो आएगा, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ कैल्क के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट विल बी इंसर्टेड ए वर्कबुक, है ना। कि एक वर्कबुक में, जैसे कि हम अपना लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करते हैं तो पहली वर्कबुक है ना, एक वर्कबुक कितनी हम वर्कशीट क्या कर सकते हैं, स्प्रेडशीट ले सकते हैं, ठीक है, कितनी इंसर्ट कर सकते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट विल बी इंसर्टेड इन ए वर्कबुक, यानी कि एक वर्कबुक में हम कितनी सीटें जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं एक बार में, तो ठीक है। तो 10,000 कितनी कर सकते हैं, तो भैया हम 10,000 वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं एक वर्कबुक में, है ना, ठीक है। मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। बाई डिफ़ॉल्ट की बात करूँ तो कितनी मिलती हैं, एक ही मिलती है हमें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बात करता हूँ, तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि जो आपके एक वर्कशीट जिस पे आप काम कर रहे होते हैं उनमें कॉलम की संख्या कितनी होती है ना, टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम, है ना। कॉलम कितनी संख्या होती है, तो कॉलम की संख्या बता दूं मैं, तो 1024 कॉलम्स होते हैं एक सीट में। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक सीट में, वर्कशीट में 1024 क्या होते हैं भैया, कॉलम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ यहाँ पे, तो टोटल नंबर्स ऑफ रोज एंड ए वर्कशीट, ठीक है। तो एक वर्कशीट में कितनी रो होती, कॉलम तो होते हैं 1024, लेकिन भैया यहाँ पे रो कितनी होती है ना। कॉलम क्या होते हैं, जो खड़े खड़े होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है, वो कॉलम होते हैं। जो हॉरिजेंटल होती है लाइनें, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जो लाइनें पड़ी होती हैं उनको हम रो बोलते हैं, ठीक है, रोज। तो एक वर्कशीट में 10,48,576, है ना, कितनी होती हैं, 10,48,576 रोज होती हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर्स ऑफ सेल इन ए वर्कशीट, है ना, कि भैया एक वर्कशीट में कितनी सेल होती हैं। अब सेल क्या होता है, कॉलम और रोज को मिला के जो एक कॉलम एक खांचा बनता है ना चारों तरफ से आयत टाइप पे, उसको हम सेल कहते हैं। जिसमें आप कोई भी डेटा इंटर करते हैं वो सेल होती है ना। तो जहाँ पे कॉलम और रोज आपस में काटते एक दूसरे को, है ना, वो वहाँ पे जो स्पेस होता है उस स्पेस को क्या कहते हैं, उस स्पेस को हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा 10, 73, 74, 18, 24, है ना। इसका मतलब तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, 1,73,74,1824, है ना। एक वर्कशीट में इतनी सेल होती है, कितनी होती है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देख लो कि 1,73,74,1824 सेल होती है एक वर्कशीट में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी इंसर्टेड इन ए सेल, यानी कि एक जो सेल होती है ना, जो एक कॉलम होता है जहाँ पे आप कोई भी डेटा रिकॉर्ड इंटर करते हैं, ठीक है, तो उस सेल में कितने कैरेक्टर हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि डेटा कितना हम टाइप कर सकते हैं, कितने लेटर का, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आप समझिए, तो एक सेल में हम 32,767, है ना, कितने 32,767 हम लोग क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं एक सेल में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम जूम, है ना, कितना जूम हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं, तो 400% मैक्सिमम जूम कर सकते हैं कैल्क में। और मिनिमम जूम की बात करता हूँ तो 20% कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ, विच सिंबल इज़ यूज बिफोर स्टार्टिंग ए फार्मूला, यानी कि हम जो कैल्क में कोई भी मैथमेटिकल
कैलकुलेशन करते तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, वही यहाँ पे बताना है आपको कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है। वही फार्मूला लगाने से पहले तो सबसे पहले हमें इक्वल का साइन लगाना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, जब तक हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे तब तक कोई फार्मूला एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो हाउ मैनी मेनूज, इसके बारे में हम नेक्स्ट बताएंगे अभी आगे। फाइल एक्सटेंशन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्क का एक्सटेंशन नेम पूछा जाता है या फाइल के साथ जो एक्सटेंशन नेम जुड़ता है वो भी पूछा जाता है ना। तो आप चाहे लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम कह लीजिए, चाहे फाइल एक्सटेंशन नेम कह लीजिए। तो इसका होता है ODS, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। क्या होता है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मैनी मेनू, यानी कि जो टैब कितनी होती हैं, यानी कि जो कैल्क में टैब भाई कितनी होती है, जो ऊपर लिखी होती है, ठीक है। तो ये होती हैं 10। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी होती हैं, ये 10 होती हैं। इनके नाम हैं यहाँ पे, फाइल हो गया, एडिट हो गई, व्यू हो गया, इंसर्ट हो गई, फॉर्मेट हो गया, स्टाइल हो गया, सीट, डेटा, टूल्स एंड विंडो, ठीक है। ये 10 प्रकार की आपकी टैब्स या मेनूज होती हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अपना काम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।